एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जब मेरे यूपीएससी के 2019 में अटेम्प्ट खत्म हुए थे तो मैं बहुत ही ज्यादा क्लूलेस थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मुझे कुछ नहीं पता था कि करना क्या है लाइफ में, ठीक है। तो उस दौरान मैं 2-3 महीने काफी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मैंने फुटवर्क किए। मैंने जाके वहां रेज्यूमे दिया, कंटेंट का काम किया, डेमो दिए कि मुझे कहीं सेटलमेंट मिल जाए और मैं कहीं सेटल होके काम करना शुरू करूं, ठीक है। सिंस पढ़ाने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था तो मेरे को एक जगह डेमो जहाँ पे मैंने दिया वहाँ पे कंफर्म हो गया, स्टार्टेड वर्किंग देयर। मैं वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं फुटवर्क करती थी ना 2-3 महीने, जब मैं बड़ा परेशान थी, क्लूलेस थी, मुझे ना ये तो नहीं पता था अपने करियर में क्या करना है, बट मुझे ना एक चीज जरूर पता थी कि खुशबू, मुझे ना अपने सपनों को जरूर पूरा करना है। सपनों को पूरा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, बट जो मेरे हमेशा से सपने रहे हैं, एक्टिविटीज करने का, ट्रैवल करने का, लाइफ एक्सप्लोर करने का, खुद को समझने का, भक्ति की तरफ जाने का, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाने का, कल्चरल एक्सपीरियंस करने का, डिफरेंट क्यूजीन ट्राई करने का, मैं ये चाहे कुछ हो जाए, आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं कुछ भी काम करूं, कहीं पे भी करियर बनाऊं, बट मैं ये हमेशा अपने सपने जरूर पूरा करूंगी। एंड मेरे काम के साथ साथ फिर कोविड आ गया 2020 में, ठीक है। फिर 2020 तो ऐसे ही निकला। 2021 से 25 तक इट्स बीन 4 years, ओके। इन 4 सालों में मैंने 26 जगह सोलो ट्रैवल किया है, 26 प्लेसेस। आई एम नॉट किडिंग। आप लोगों ने इंटरनेट पे काफी ऐसे वीडियोस देखते हैं जो कि रियल टाइम ब्लॉगर हैं और जो ट्रैवल भी करते हैं, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जिस फैमिली से मैं आती हूँ या जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ इतनी छूट नहीं मिलती है कि आप इतना ट्रैवल कर लो, या फिर आपकी अर्निंग उतनी नहीं होती है। लेकिन मैंने जब अपने आप से प्रॉमिस किया था तो यही किया था कि मैं चाहे कितने भी पैसे कमाऊं, उसका कुछ हिस्सा मैं अपनी खुशियों के लिए जरूर सेव करूंगी और मैं वो एक्सपीरियंस करूंगी। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी, मैं जब यूपीएससी की तैयारी भी करती थी, मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि अच्छा पहाड़ रियल में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने ना 2021 से पहले कभी पहाड़ नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे थे मैंने पहाड़ कैसे होता है। मैंने ना समुद्र भी नहीं देखा था कभी कि ओशियन कैसे दिखाई देता है, मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक नदी देखी थी, ठीक है, और वो भी राजस्थान के अंदर लूनी रिवर देखी थी, ठीक है। मुझे रियल में नहीं पता था कि क्या होता है। लेकिन जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, मैंने जब अपनी लाइफ में पहली बार पहाड़ देखे, आई वॉज सो मेस्मराइज्ड, ट्रस्ट मी। मैंने जब इतना बड़ा अरेबियन सी देखा, मैं एकदम उसमें हो गई कि यार क्या है ये, क्या एग्जिस्ट, सीरियसली ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। मतलब जो मैं किताबों में पढ़ती थी, सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट, चिलिका लेक के अंदर आपको फ्लैमिंगोज मिलेंगे, दूसरे बर्ड्स मिलेंगे जब आप उस फरवरी में जाते हो, जनवरी-फरवरी के करीब वो मिले, और बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स वो एकदम आपके पास आते हैं। मैं हैरान हो गई। मैंने जब द्रविड़ा आर्किटेक्चर देखा, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि मुझे देखने को मिल रहा है। जब मैंने यंग रिवर, मैच्योर रिवर के अंदर जब कॉन्सेप्ट रियल में एक्सपीरियंस किया, भाई मैं पागल हो गई, सच बता रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं और अब तक मैंने 26 जगह सोलो ट्रैवल कर लिया है, सोलो। क्योंकि मैं जब भी किसी दोस्त से पूछी थी नहीं जाना, बाद में देखते हैं, करते हैं, अरे नहीं ऐसे कैसे। मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया। पहले तो बहुत हिम्मत लगी, छोटी छोटी जगह से शुरू की थी। बनारस गई थी सबसे पहले, बनारस मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था। उसके बाद मैं स्टेट वाइज घूमने लग गई। मैं बिहार पूरा मैंने घूमा हुआ है, मैंने उड़ीसा पूरा घुमा हुआ है। मैं राजस्थान से हूँ लेकिन मैंने राजस्थान फिर भी नहीं देख रखा था, मैंने राजस्थान पूरा घूमा। उसके बाद मैंने उत्तराखंड लगभग पूरा देखा हुआ है, हिमाचल पूरा देखा हुआ है। मैंने ट्रैकिंग की है और मेरे इन 26 जगहों में से ट्रैकिंग भी है, रिलीजियस प्लेसेस भी है, स्पिरिचुअल प्लेसेस भी है, उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, मैं वहां पे भी गई हूँ। कई जगह एडवेंचर्स भी जाके किए। तो ये तो मेरे इंडिया में हुए। इंटरनेशनली मैंने 4 ट्रिप किए हैं, ठीक है। मैं ना 2021 से पहले कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि यार वो कितने लकी लोग होते हैं ना जो इतनी लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, ट्रस्ट मी। लेकिन जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि नहीं खुशबू, वन डे यू विल
फुलफिल ऑल योर विशेज, ऑल योर डिजायर्स। जितने भी तेरे सपने हैं ना वो सब पूरे होंगे, जो बस तेरे को काम करते रहना है। मतलब मैं रुकी नहीं, सच बता रही हूँ मैं आपको। मैं बहुत, आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो कि अरे इतने पैसे कहाँ से आते हैं कमेंट सेक्शन में, ये वो। मैं सही बता रही हूँ, मेरा रूटीन फिक्स्ड है। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखती हूँ कि मुझे अगर कहीं घूमने जाना है, दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर मी। तो उसके लिए आई हैव टू अर्न दैट रिवॉर्ड, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं कभी भी कोई काम को मना नहीं करती। कोचिंग के अलावा भी मैं काफी जगह, डिफरेंट जगह इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। उसके बारे में मैं कभी किसी और दिन ब्लॉग बनाऊंगी, आपको वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं उसको अर्न करती हूँ, ठीक है। और जब मैं फ्लाइट में बैठी थी, कमिंग टू दैट पॉइंट, भाई मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी और मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व था, क्योंकि मैं अपने पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से अपने सपने मैंने पूरे करने की चाह की। इंटरनेशनल मैंने 4 ट्रेवल किए हैं, लेकिन वो मैंने कभी सोलो नहीं किए हैं, वो मैंने अपने कुलीग्स के साथ किए हैं, दोस्तों के साथ किए हैं, ठीक है। बट वेरी सून मैं सोच रही हूँ कि एक इंटरनेशनल मैं सोलो ट्रिप पे भी जाऊंगी। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है। एंड ट्रस्ट मी, आप किसी के साथ भी जाओ, ग्रुप में जाओ, पार्टनर के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, बट ट्रैवल करो। अगर आपको अलाउ करती है ना आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी और आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड मनी, प्लीज ट्रैवल। अपने सपनों को पूरा करो। अगर आपको ट्रैवल करना है तो छोटे छोटे ट्रिप्स पे चले जाओ। आपको कोई नहीं कहता बड़े ट्रिप्स पे जाओ, मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी, बहुत छोटे से। आप जाओ, छोटे छोटे ट्रिप्स पे जाओ, एक्सपीरियंस करो कल्चर। मेरे को सबसे ज्यादा कल्चरली शॉक तब लगा जब मैंने देखा कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी इतना डिफरेंट कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर। गहड़ वाली कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अब जब आप जीबी की साइड, स्पीति काजा की तरफ जाते हो तो वहां का कल्चर बिल्कुल अलग। कहने को है ना पहाड़ी है, बट कितना कल्चर बहुत अलग है। द पीपल आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी गुड होस्ट, ठीक है। कैसे टेंट में बैठ के खाना खाना है ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मच कनेक्टिविटी, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो यही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि ठीक है, मैंने अपने सपने पूरे किए हैं। ये मेरा एक सपना था जो कि मैंने ट्रैवल करके पूरा किया। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे सपने थे जो कि मैं अलग अलग वीडियो में आपसे बात करूंगी, वो भी मैंने पूरे किए। आई वर्कड इन टीवी इंडस्ट्री ऑल्सो, आई वर्कड इन थिएटर ऑल्सो। मैंने कुछ एनजीओ में भी काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई एम लर्निंग अदर थिंग्स ऑल्सो, उनके बारे में भी मैं आपसे कभी कभी बात करूंगी, ठीक है। लेकिन वो सम अदर डे। बट सिंस आज मैं नोट डाउन कर रही थी अपनी डायरी के अंदर कि मैंने अब तक कौन कौन से प्लेसेस देख लिए हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो जरूर आप लोगों के साथ ऐड करूंगी, ठीक है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो कि आपकी कौन सी फेवरेट प्लेस है जो आपने विजिट की है, या आपका ऐसा कौन सा ड्रीम है जो आप चाहते हो वो पूरा करो। और मैं बिल्कुल दिल से प्रेयर करती हूँ कि आप में से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, जो मेरे से किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड हो, उनके सारे सपने जरूर पूरे हो। बट कुछ सत्य बात है कि किस्मत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। 90% चीजें किस्मत कराती है, लेकिन आपको नहीं पता ना कि आपकी किस्मत कैसी है और क्या है करने वाली है और कैसे चेंज होने वाली है। जस्ट डू योर वर्क, दैट्स इट। हार्डवर्क करो, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि जब आप हार्डवर्क करोगे ना, आपको फ्यूचर में आप कोई एग्जाम निकले ना निकले, कुछ भी हो या ना हो, आपको कभी रिग्रेट कभी नहीं होगा कि आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं की। यू विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप को प्राउड फील कराओ, एंजॉय करो और अपने सपनों को पूरा करो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।
मैंने बोला चला लूं मैं। एक खुद से चलाने का अलग चार्ज लेते हैं क्या?